का इंतजार हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार इस दिसंबर माह में 18 माह का एरियर देने का ऐलान कर दिया है। वहीं पूरे भारत में केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन के साथ साथ जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो 5वें 6वें वेतन आयोग में रिटायरमेंट है, उन सभी कर्मचारियों की बेसिक पेंशन रिवीजन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। साथ में केंद्र सरकार पूरे भारत में 4800 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस और 15,500 इक्वल एमएसपी देने का भी फैसला लिया गया है। साथ में केंद्र सरकार हर एक पेंशन धारकों की मिनिमम 3500 रुपये तक पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से 57% महंगाई भत्ता का भी फैसला लिया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 18 माह की एरियर की, जो 4 साल से हमारे 78 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी जिनका पैसा रुका हुआ है और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन सभी का पैसा देगी। सरकार द्वारा एक बड़ी लिस्ट भी निकाली गई है OROP 3 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पेंशनरों की जो न्यू OROP 3 लिस्ट है, जिसमें आप रैंक वाइज देख सकते हैं कितना पेंशन बढ़ा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, देखिए OPS की जगह पर सरकार ने NPS लाई थी, फिर UPS लाई थी। अब इन दोनों को सरकार पाबंद कर डायरेक्टली ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू का फैसला ले लिया गया। साथ में केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से हर एक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 57% तक देने का ऐलान किया गया। वहीं बेसिक पेंशन रिवीजन को लेकर केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि आप सभी का 10,000 रुपये तक बेसिक पेंशन दिया जाएगा। और साथ में जो 5वें इनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, मैक्सिमम 15% तक पेंशन देने का ऐलान किया गया है। वहीं XY ग्रुप के जो भी हमारे सैनिक हैं उन सभी को भी पेंशन सरकार बढ़ेगी। सिपाही का अगर पेंशन देखा जाए तो 22,476 रुपये, नाइक का 24,763 और हवलदार का 26,825 रुपये तक पेंशन सरकार देने का ऐलान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 18 माह का एरियर जो क्रेडिट होना जा रहा है, जो कोरोना काल का रुका हुआ पैसा है, सरकार इस पर 9% तक ब्याज के साथ आप सभी के खाते में यह पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो PCDA आप सभी को मैसेज भेज रहा है, पेंशन बढ़ोतरी जो नया सर्कुलर फिट के अंतर्गत आप सभी का जो पैसा जाएगा वह इसी महीने जाने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि केंद्र सरकार जो OROP 3 का पैसा रुका है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस पर मैक्सिमम 4% तक ब्याज दिया जाएगा। और जो 18 माह का एरियर का पैसा रुका हुआ है, सरकार द्वारा जो उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को अगर देखा जाए तो 9% तक ब्याज भी देने का सरकार ने आदेश दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की जो 18 माह का एरियर है, जिसके लिए सरकार ने बजट में टोटल 34,000 करोड़ रुपए की पूरी तरीके से बजट बनाया गया था कि हमारे पेंशनरों का यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, तो अब केंद्र सरकार डायरेक्टली यह पैसा ट्रांसफ़र करने का भी आदेश देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम की। देखिए एक तरफ पूरे भारत में केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बैन लगाने की बात की है, इसके जगह पर NPS UPS केंद्र सरकार ने लाई थी, अब इसको पूरी तरीके से बंद कर देगी और इसको जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम ही पूरे भारत में लागू होगा। वही EPS 95 को लेकर 1,640 रुपये की रकम को सरकार बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने वाली है। पेंशन धारकों के लिए देखा जाए जो सरकार ने ऐलान किया है कि दिसंबर में हर एक पेंशनरों का पूरी तरीके से जो फॉर्म है वह पूरी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र केंद्र सरकार कर देगी। तो देखिए एक तरफ हमारे पेंशनरों के लिए डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम की, साथ में EPS 95 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, EPS 95
1640 रुपये की रकम हमारे पेंशनरों को मिलता था, केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 7500 प्लस डीए देने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार आप सभी की बेसिक सैलरी जो 2,78,924 रुपया बकाया पैसा है, इस पर 9% ब्याज देने के बाद आप सभी की बेसिक सैलरी भी केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है। 8,000 रुपये तक आप सभी की बेसिक सैलरी भी केंद्र सरकार बढ़ा देगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या हमारे कर्मचारियों की जो सबसे डिमांड है EPS 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम को सरकार पूरे भारत में 7500 प्लस डीए लागू करने का ऐलान कर दिया। साथ में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार डायरेक्टली बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की EPS 95 और जो हमारे कर्मचारीगण है जिनका डिमांड है कि बेसिक पेंशन रिवीजन, देखिए हर एक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन अगर रिवीजन देखा जाए तो जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी का टोटल अगर बेसिक पेंशन सरकार रिवीजन करेगी तब 10,200 रुपये तक आप सभी का बेसिक पेंशन निर्धारण केंद्र सरकार कर सकती है। अब साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है EPS 95 का, देखिए EPS 95 1640 रुपये के जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी है जिनकी रकम को बढ़ाकर सरकार 7500 प्लस डीए देने का भी ऐलान कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार आप सभी की बेसिक सैलरी को बढ़ाने का निर्देश दे दिया। और उससे पहले हमारे कर्मचारियों का जो बकाया पैसा है इस महीने के अंत तक डायरेक्टली आप सभी के खाते में यह पैसा सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिमांड किया जा रहा है कि क्या हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है OPS क्या हुआ कब से लागू होगा, तो केंद्र सरकार 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला कि आप सभी का रुका हुआ पैसा इस महीने के अंत तक दिया जाए और साथ में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए और 18 माह के एरियर पर केंद्र सरकार 9% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट भी देने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। जय हिंद।